तो आज बच्चों जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है ओस कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो कविता को जानने से पहले कवि का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1988। उनका जन्म स्थान है फतेहपुर और कुछ रचनाएं जो लिखी है वो है शैखी, पूजनीय, प्रभाती और चेतना, वासंती, शिशु भारती, बाल भारती, बांसुरी आदि बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो ओस पाठ को पढ़ करके हम लोग क्या जानेंगे कि हम इसमें ओस की बूंदों के बारे में जानेंगे। प्रकृति में क्या रहस्य छुपा हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। प्रकृति का सौंदर्य कितना सुंदर होता है ये जानेंगे। और जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हमें कविता लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। इसके साथ ही मौसम कितना अपना खूबसूरत रूप दिखाती है उसके बारे में भी हम इस पाठ से जानेंगे। तो ओस बोलते ही हमारे मन में सवाल उठता है कि ओस किसे कहते हैं। तो ओस को हिंदी में शबनम और तुषार आदि भी कहते हैं। ओस वातावरण में फैले हुए वाष्प का वह रूप है जो जमकर जल बिंदु अथवा छोटी छोटी बिंदु में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिरता है। तो जैसे कि नीचे की तस्वीर में दिखाया गया है, तो ये पूरे चारों तरफ जो है जब जाड़े का महीना होता है, ठंड का महीना होता है, तो चारों तरफ वातावरण में नमी सी रहती है और यही वाष्प जो है, यही नमी जो है बाद में ओस के रूप में, बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। तो कविता पढ़ते हैं। कविता इस तरह है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। तो यहाँ पर गूंथने का मतलब है पिरोना और उज्जवल का मतलब है चमकना। तो कवि कहते हैं कि जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसी लग रही है जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोती की लड़ियाँ बिखेर दी है, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने चमकते हुए हीरो की कड़ी बना दी है, यानी कि हीरो की माला यहाँ पर बना करके गूंथ करके यहाँ बिखेर दी है। चारों तरफ फैला हुआ ओस जो है बहुत सुंदर दिखता है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूँ चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूँ दम दम। जुगनू मतलब रात में चमकने वाला एक कीड़ा, नभ का मतलब है आकाश, आसमान आदि। तो कवि कहते हैं कि जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वे असंख्य जुगनुओं की भांति चमकते हैं। तब उनमें आसमान के तारों की दमक भी देखी जा सकती है, यानी जुगनू और तारों की तरह ये ओस की बूंदें भी रात में चमक उठती है। जिस तरह रात में आकाश में तारे और जुगनू चमकते हैं, ठीक उसी तरह पूरी धरती में भी ये ओस की बूंदें चमक उठती है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पक पक बिखरे हुए रतन है नाना। तो यहाँ जौहरी का मतलब है हीरे मोती की परख करने वाला, यानी व्यापारी। खजाना संपत्ति का भंडार, रतन रत्न, नाना मतलब अनेक। तो इसका अर्थ है कि ये ओस की बूंदें पत्तों, फूलों और कदम कदम पर इस तरह के बिखरे हुए हैं जैसे किसी व्यापारी यानी जौहरी ने अपना पूरा खजाना लुटा दिया हो, यानी चारों ओर यह ओस की बूंदें किसी खजाने की भांति बिखरा हुआ दिखाई देता है। आगे, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन पवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। निराली का मतलब है अनोखी या सुंदर। कवि आगे ओस की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं
क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचों में कोई सैकड़ों दिए जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा है। यानी कि सुबह सुबह ये ओस की बूंदें चारों ओर बिखरी हुई होती है और ऐसा लगता है मानो किसी ने दिवाली मनाई हो। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अंजलि मतलब हाथ की मुद्रा, निरखना मतलब देखना और शोभा का मतलब है सुंदरता। तो कवि अंत में कहता है, आखिर में कवि ओस की नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सुंदरता से इतना अभिभूत हो गया है कि उसकी इच्छा हो रही है कि इन ओस की बूंदों को अपनी अंजलि में भर कर घर ले जाए और घर में ही उनकी शोभा की बारीकी से देखकर उन पर एक सुंदर सी कविता लिखे। यानी कवि जो है ओस की बूंदों से बहुत प्रभावित होकर उन पर एक कविता लिखना चाहता है। तो इस तरह से अगर हम पूरी कविता को मूल भाव देखें तो वह इस प्रकार है। कवि ओस के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ओस हरी घास पर बिखरी हुई बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये मोती की लड़ियों के समान दिखाई देती है, तो रात में ये हीरो की चमक की तरह मोहित करती है और तारे जुगनू की तरह ये ओस की बूंदें भी चमकती है। सुबह की ओस देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी जौहरी ने अपना सारा खजाना पत्तों पर फूलों पर लुटा दिया है, तो कोई मानो वन उपवन में दिवाली मनाकर खुशियाँ बांट रहा हो। इस तरह कवि ओस की सुंदरता देखकर इस पर कविता बनाने की लिखने की बात इस कविता में कही है। तो इस तरह इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर आप लोगों को करने हैं। कविता में रतन किसे कहा गया है? कविता में कवि ने कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? ओस कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? और ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? इसके अतिरिक्त बच्चों, प्रकृति से संबंधित कोई भी अपनी मौलिक कविता यानी अपनी कविता लिख सकते हो। जैसे कवि ने यहाँ ओस को लेकर के कविता लिखी है, तो आप लोग भी कोई भी कविता इस तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी कविता लिख सकते हैं। प्रकृति से संबंधित कविताओं का संकलन करो। अनेक कवियों और रचनाकारों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी है, तो आप लोग उसका भी संकलन कर सकते हैं। तो उसका संकलन करके रखना है। तो इस तरह उस कविता यहीं समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।